भोपाल 1984। एक रात जिसने शहर को जिंदा जलती नींद दी। सोचो, रात के 12 बजे हैं, शहर सो रहा है, बच्चे मां के पास सोए हुए, लोग थके हुए काम से लौटकर चैन की नींद में, और अचानक हवा में जलन, आंखों में आग, सांस रुकने लगती है। लोग नींद से उठते ही गिरने लगते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा, ये धुआं नहीं था, ये गैस थी, और कुछ ही घंटों में हजारों लोग मर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या किसी की लापरवाही? आज हम जानेंगे 2 दिसंबर 1984 की वो रात जिसे दुनिया कहती है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि जो सच आप एंड में सुनोगे वो शायद आपको हिला दे। मध्य प्रदेश का शहर भोपाल। यहां एक केमिकल फैक्ट्री थी। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी पेस्टिसाइड बनाती थी, खेतों में कीड़े मरने के लिए दवा। इस दवा को बनाने के लिए एक बहुत डेंजरस केमिकल यूज होता था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंपल शब्दों में MIC एक ऐसी गैस है जो अगर हवा में फैल जाए तो इंसान की आंखें, फेफड़े और स्किन जलने लगती है। इस गैस को बहुत सेफली स्टोर करना पड़ता है। फैक्ट्री में सेफ्टी सिस्टम्स थे, लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। मेंटेनेंस कम की जा रही थी, सेफ्टी स्टाफ रिड्यूस कर दिया गया, मशीन्स रिपेयर नहीं हो रही थी और गैस टैंक ओवरफिल्ड था। एक टैंक में लगभग 40 टन MIC भरा था। एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्निंग दी थी कि प्लांट अनसेफ हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन बंद करना मतलब लॉस, और लॉस कंपनी को मंजूर नहीं था। 2 दिसंबर 1984 की रात लगभग 11:30 PM टैंक E610 में पानी घुस गया। MIC गैस जब पानी से रिएक्ट करती है तो केमिकल रिएक्शन हीट जनरेट करता है। हीट बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, टैंक के अंदर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। रात 12:40 के करीब सेफ्टी वाल्व ने प्रेशर रिलीज किया और 40 टन के करीब जहरीली गैस हवा में फैल गई। गैस हवा से हैवी थी, इसलिए वो सीधा जमीन के पास फैलने लगी। सबसे पहले फैक्ट्री के पास के बस्ती वाले लोग अफेक्टेड हुए। लोग नींद से जागे, आंखों में जलन, खांसी रुक नहीं रही, सांस नहीं आ रही। कुछ लोग सीधा सड़क पर गिर गए, कुछ अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करते हुए मर गए। हॉस्पिटल्स में भारी भीड़, डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि कौन सी गैस लीक हुई है, ट्रीटमेंट कैसे करें किसी को आइडिया नहीं। हजारों लोग सुबह तक मर चुके थे। ऑफिशियल नंबर्स अलग अलग हैं। एक एस्टिमेट कहते हैं 3000 से ज्यादा लोग तुरंत मरे, और अगले कुछ सालों में 15,000 से 20,000 तक मौत हुई। लाखों लोग परमानेंट बीमार हो गए। गैस से सिर्फ उस रात नहीं मरी, अगले सालों में बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए, लोगों को कैंसर हुआ, आंखों की रोशनी चली गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइफ भर के लिए, ग्राउंड वाटर कंटैमिनेट हो गया। आज भी भोपाल के कुछ एरियाज में पानी सेफ नहीं माना जाता। अब सवाल, जिम्मेदार कौन? कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसके CEO थे वॉरेन एंडरसन। इंसिडेंट के बाद एंडरसन इंडिया आए। उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कुछ घंटों में ही उन्हें बेल मिल गई और फिर वो इंडिया से चले गए। कभी वापस ट्रायल फेस करने नहीं आए। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। 1989 में सेटलमेंट हुआ। कंपनी ने लगभग $470 मिलियन दिए, लेकिन जब इस अमाउंट को विक्टिम्स में डिवाइड किया गया, हर इंसान को बहुत कम पैसा मिला। कई लोगों को तो प्रॉपर कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला। लोग कहते हैं ये पैसा इंसाफ नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस में ये बातें सामने आई कि सेफ्टी सिस्टम्स बंद थे, गैस स्क्रबर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, फ्लेयर टावर इनएक्टिव था, वार्निंग अलार्म्स डिले से बजाए गए। सिंपल शब्दों में, अगर सेफ्टी सिस्टम्स प्रॉपरली काम करते तो डिजास्टर का स्केल कम हो सकता था। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया ने सीखा हैजार्डस प्लांट्स को सिटी से दूर होना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट्स जरूरी हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सब लेसन्स लोगों की जान की कीमत पर सीखे गए? सोचो,
उन लोगों के बारे में जो बस सो रहे थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी नींद उनकी आखिरी नींद होगी। भोपाल सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक रिमाइंडर था। जब प्रॉफिट सेफ्टी से बड़ा हो जाता है तो नतीजा इंसानी जान होती है। हिस्ट्री हमें बताती है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, इंडस्ट्री जरूरी है, लेकिन इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर 1984, एक रात, एक शहर और एक सवाल जो आज भी जिंदा है, क्या इंसाफ हुआ?